नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण में 8 सीटों पर बिहार में मतदान हुआ और उस 8 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद पूरे बिहार और पूरे देश की नज़र 4 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मतगणना 4 जून को होना है और काउंटिंग की काउंटडाउन भी अब शुरू हो गई है। मात्र 10 से 12 घंटे और बचे हुए हैं। 10 से 12 घंटे के बाद कल सुबह 7 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना का रुझान जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशियां देखी जाएगी। तमाम कार्यकर्ता और तमाम समर्थक जो हैं वो खुशी के मारे झूम उठेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं नालंदा लोकसभा की, क्योंकि नालंदा लोकसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा में एक बार फिर से यानी चौथी बार नीतीश कुमार ने अपने हनुमान कहे जाने वाले कौशलेंद्र कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा और कौशलेंद्र कुमार को ही सांसद का टिकट दिया था और उनसे सीधी फाइट हो रही थी महागठबंधन से CPI-ML के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ की, क्योंकि संदीप सौरभ भी पालीगंज से विधायक हैं और उन्हें भी चुनाव का अनुभव है। तो लालू यादव ने नीतीश के गढ़ नालंदा में एक प्रयोग किया था कि आखिर नालंदा के गढ़ को, नीतीश कुमार के गढ़ को कैसे ढाहा जा सके। तो इसलिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के गढ़ में एक प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग किस हद तक कामयाब होगा वो भी कल देखना होगा। यानी कल 4 जून है और 4 जून को जब वोट की काउंटिंग होगी, नालंदा लोकसभा का जब EVM खुलेगा, बैलेट पेपर की गिनती होगी और जैसे जैसे परिणाम सामने आते जाएंगे वैसे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखी जाएगी, वैसे वैसे कार्यकर्ता काफ़ी खुश नजर आएंगे और दूसरी तरफ मायूसी छाएगी। अब आखिर किसके घर में होली दीपावली होता है वो तो कल ही पता चलेगा। खैर, जो भी हो, जनादेश न्यूज नेटवर्क आपको भी एक एग्जिट पोल बताने जा रहा है नालंदा का कि आखिर नालंदा में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नालंदा में जात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार के चेहरे को ध्यान में रखा जाता है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से नालंदा में चौथी बार कौशलेंद्र कुमार सांसद बनेंगे। खैर, कौशलेंद्र कुमार जो NDA समर्थित JDU के उम्मीदवार थे, उनको डॉक्टर संदीप सौरभ के द्वारा कड़ा चुनौती दिया गया और इस बार नालंदा लोकसभा में कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उन 29 प्रत्याशियों के भाग्य को मतदाताओं ने EVM में कैद किया और कल 4 जून को उनका फैसला आएगा। तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो हमारा जानकारी है, जो हमने यहाँ पे जानकारी एकत्रित किया है, उस जानकारी के अनुसार नालंदा में एक बार फिर से कौशलेंद्र कुमार के चेहरे को यानी नालंदा ने स्वीकार किया है। अब जो नालंदा का समीकरण है वो भी हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे फिर से नीतीश कुमार के प्रत्याशी का ही कब्जा रहेगा, क्योंकि नालंदा में पिछले 3 बार से JDU का ही कब्जा है। 2009 से अगर हम बात कर लें तो 2009 में भी कौशलेंद्र कुमार ही चुनाव जीते थे और उनका सीधा मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी के सतीश प्रसाद से था। यानी सतीश प्रसाद से कौशलेंद्र कुमार 1,52,677 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 में एक बार फिर से नालंदा में कौशलेंद्र कुमार को ही मैदान में उतारा गया था और उनसे सीधा टक्कर था, यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसी पार्टी के सत्यानंद शर्मा से। उस दौरान यानी 2014 में कौशलेंद्र कुमार को 3,21,982 वोट मिले थे। उसके अलावे सत्यानंद शर्मा को 3,12,355 वोट मिला था और उस समय जीत हार का मार्जिन जो था वो मात्र 9,627 वोट का था। काफ़ी कड़ा टक्कर हुआ था। सत्यानंद शर्मा और कौशलेंद्र कुमार के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी और JDU अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, RJD भी अलग चुनाव लड़ रही थी और वही 2014 का वो चुनाव था। 2019 में जब JDU और BJP एक साथ चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान नरेंद्र मोदी का वो दूसरा कार्यकाल था और फिर से कौशलेंद्र कुमार नालंदा से चुनावी मैदान में थे, जिसमें NDA गठबंधन से JDU उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को 5,40,888 वोट मिले थे। वहीं हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी थी, उस पार्टी से अशोक आज़ाद चंद्रवंशी को नालंदा से उम्मीदवार बनाया गया था। तो अशोक आज़ाद चंद्रवंशी को 2,84,751 वोट मिला था और
जो पिछले बार का जीत हार का अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत हार का अंतर था। 2,56,137 वोट से कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीते थे। अब चौथा बार कौशलेंद्र कुमार फिर से उम्मीदवार हैं और कौशलेंद्र कुमार जो यानी हमारा सर्वे है उस सर्वे के अनुसार फिर से वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डॉक्टर संदीप सौरभ के द्वारा कड़ा टक्कर दिया गया है। उनके भी पसीने निकाल दिए गए थे। लालू यादव ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एक प्रयोग किया था वो प्रयोग सटीक बैठा था, लेकिन एक चूक रह गई कि स्थानीय उम्मीदवार नहीं हो सके। साथ ही साथ नालंदा जो है वो जात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार करता है और पूरे देश में मोदी की लहर थी, इसलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही नालंदा के लोग देख रहे थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर नालंदा में मतदाताओं ने मतदान किया और कहीं ना कहीं एक बार फिर से चौथी बार कौशलेंद्र कुमार सांसद बनेंगे। अब कल चुनाव परिणाम ही सामने आएगा, उस परिणाम से आप खुद देख लीजिएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन हमने जो सर्वे किया है, हमारा जो यानी इनपुट है, उस इनपुट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि मतदाता साइलेंट होकर नालंदा में नीतीश कुमार के चेहरे को वोट दिया है, नालंदा में नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट दिया है, नालंदा में चिराग पासवान के चेहरे को वोट दिया है। यानी लालू यादव के चेहरे को नालंदा स्वीकार नहीं किया है। भले ही लालू यादव ने नालंदा में एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में वो कामयाब भी हुए, कड़ा टक्कर हुआ है नालंदा में, वो भी कल आप देखिएगा काफ़ी कड़ा टक्कर रहेगा, कड़ा मुकाबला रहेगा। लेकिन चुनाव नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे, ये हमारा सर्वे कह रहा है, जनादेश न्यूज़ नेटवर्क का सर्वे कह रहा है। आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है वो आप खुद बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको नवादा, जहानाबाद, इन तमाम जगहों का एग्जिट पोल बताएंगे कि आखिर वहाँ क्या होने वाला है।